1993 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आंखें, जिसके अंदर गोविंदा थे और जिसके अंदर चंकी पांडे थे। उसमें एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, वो काले कुर्ते वाली अपना काम तो बता। तो इस फिल्म के अंदर जो काले कुर्ते वाली हीरोइन थी उसका नाम था रागेश्वरी लूम्बा। दोस्तों, रागेश्वरी लूम्बा जो रातों रात स्टार बन गई थी, लेकिन एक दुर्घटना ने उनके पूरे कैरियर को तबाह कर दिया था। बड़ी एल्बम लॉन्च की थी, बहुत ही सुपरहिट गाने रहे थे। यह एक ऐसी अभिनेत्री थी जो गायक भी थी, यानी कि सिंगर भी थी, और जो हीरोइन भी थी। अब किस तरह से एक दुर्घटना की वजह से इनका पूरा कैरियर तबाह हो गया, क्या हुआ था, बदनसीबी की पूरी कहानी यहाँ पर आज सुनने वाले हैं। इनके जीवन में जो भी कुछ घटित हुआ था, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें और हमारे चैनल फिल्मी कहानी को सपोर्ट भी कर दिया करें। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं और जो भी मैं प्रोग्राम लेकर आता हूँ इनको आप सपोर्ट कर दिया करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। रागेश्वरी लूम्बा 90 के दशक की गायिका और अभिनेत्री हुआ करती थी और इन्होंने धूम मचाकर रख दी थी दोस्तों अपने टाइम पर। 1993 में आंखें फिल्म आई थी जिसके बारे में मैंने अभी बताया। उस फिल्म में जो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, काले कुर्ते वाली अपना काम तो बता, वो जो काले कुर्ते वाली है वो थी रागेश्वरी लूम्बा। भला की खूबसूरत, चेहरा गुड़िया जैसा, मगर दोस्तों बदकिस्मती ने उनको बर्बाद कर दिया। उनके पिता, जिनका नाम था त्रिलोक सिंह, जो कि गायक और संगीतकार थे, उनको 1972 में यानी कि 1972 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों 15 जुलाई 1977 में यानी कि 1977 में रामेश्वरी लूम्बा इनके घर में पैदा हो जाती हैं और मुंबई के अंदर इनका घर होता है। पिता संगीत से जुड़े हुए थे तो बेटी को भी राग से जोड़ दिया जाता है और बेटी भी राग में इंटरेस्ट लेने लगती है। रागेश्वरी लूम्बा को संगीत पसंद तो था, पर इतना पसंद नहीं था कि संगीत को वह अपना कैरियर बना ले। हाँ, पसंद था, घर में पिताजी गायक थे, संगीतकार थे, तो जो रागेश्वरी लूम्बा है उन्होंने भी गाना सीख लिया था, उनके गले से भी स्वर निकलने लगे थे। वो अपने जीवन में संगीत को कैरियर नहीं बनाना चाहती थी, वो तो एयर होस्टेज या फिर एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। एस्ट्रोनॉट यानी कि जो ऊपर अंतरिक्ष में जाया करते हैं, एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा करती थी। लेकिन दोस्तों, संगीत और एक्टिंग में वह कैसे पहुंच गई, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करते हैं कि आखिर क्या घटना घटी थी जो वह अपने सपनों को तोड़ करके एक्टिंग और गायकी में घुस जाती हैं। रागेश्वरी लूम्बा हाई स्कूल में पढ़ाई किया करती थी और उस समय उनकी उम्र तकरीबन 14 साल थी। तो दोस्तों, रागेश्वरी के घर पर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ये आया करते थे, यानी कि फिल्मी लोग जो थे उनके घर पर आया करते थे, क्योंकि उनके पिता गायक थे और संगीतकार जो थे। तो अब यहाँ पर उनके घर पर प्राणलाल मेहता, जो कि प्रोड्यूसर हुआ करते थे उस दौर में, प्राणलाल मेहता उनके घर पर आ जाते हैं और आकर के महतो अपने बेटे जय के साथ एक फिल्म बना रहे थे और वह पूछ बैठते हैं रागेश्वरी से, क्या तुम इस फिल्म में रोल करोगी? अब रागेश्वरी 14 साल की थी, वह कहती है कि देखो, मैं तो इस बारे में नहीं बता सकती, लेकिन मैं अपने बाबा से पूछती हूँ। तो उसके बाद अपने पिता के पास जाती हैं और पूछती हैं कि मौका इस तरह से मिल रहा है। तो पिता कहते हैं कि ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते हैं, कर लो तुम उस फिल्म को। तो उसके बाद दोस्तों वो उस फिल्म को करने के लिए हामी भर देती हैं। उस फिल्म का नाम था जिद और उस फिल्म में अब वह एक्टिंग करने लगती हैं। शूटिंग चालू थी और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनको एक और फिल्म मिल जाती है जिसका नाम था आंखें, जिसके अंदर गोविंदा और चंकी पांडे एक्टर का रोल कर रहे थे। उस फिल्म में भी ये साइन कर लेती हैं। अब दोस्तों, जिस फिल्म में ये शुरुआत में काम कर रही थी जिसका नाम था जिद, वो तो कब आई और कब चली गई इसका पता ही नहीं चला। लेकिन 1993 में जो आंखें फिल्म थी वह आती है तो धूम मचा कर रख देती है। और दोस्तों, इस फिल्म के अंदर रागेश्वरी की एक्टिंग को भी सराहा जाता है और रागेश्वरी एक ही झटके में स्टार बन जाती हैं, रातों रात वह चमक उठती हैं। अब उसके बाद 1994 में एक फिल्म आई थी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान हैं। तो उसमें अक्षय कुमार की बहन का रोल इनको मिलता है। सैफ अली खान से ये प्यार करती हैं उस फिल्म के अंदर।
उसके बाद रागेश्वरी को सुनील शेट्टी के साथ भी काम करने का मौका मिला था। रागेश्वरी ने कुल 6 फिल्में की थी। और दोस्तों उसके बाद टीवी की दुनिया से भी ढेर सारे ऑफर इनके पास आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बार बार देखो तुम, MTV 123 और 1 on 1 विद राग, सब गोलमाल है, जैसे कई शोज के जरिए वो घर घर में फिलहाल मशहूर हो चुकी थी। मगर अब उनकी किस्मत उनसे वो करवाने जा रही थी जिससे उनको पूरी दुनिया जानने वाली थी और पूरी दुनिया में वह मशहूर होने वाली थी। पिता उनके संगीतकार थे और वो भी संगीतकार थी। तो दोस्तों 1996 में खुद ही गीत लिखे और प्राइवेट एल्बम बनाना चाहती थी। दोस्तों उस दौर में एल्बम का दौर था, जो गायक हुआ करते थे अपनी एल्बम बनाया करते थे और उनको फिर मार्केट में उतारा करते थे और काफ़ी पैसा कमाया करते थे। CD वगैरह एल्बम आया करती थी, उसमें 8-10 गाने हुआ करते थे। शायद आप लोगों ने वो दौर देखा होगा, कैसेट्स आया करती थी। तो ऐसा ही यह भी यहाँ पर निर्णय लेती हैं कि अपना प्राइवेट एल्बम मार्केट के अंदर क्यों ना उतारा जाए। तो बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखती हैं, लेकिन दोस्तों म्यूजिक कंपनियों के चक्कर काटने लगती हैं और म्यूजिक कंपनियां इनको भाव नहीं देती हैं। जहां भी ये जाती हैं बस निराशा ही इनके हाथ लगती है। कोई उनकी एल्बम को लॉन्च करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब ये परेशान हो जाती हैं कि आखिर किस तरह से एल्बम को लॉन्च किया जाए। तो उसके बाद वो अपने पिता के पास और अपने भाई के पास पहुंच जाती हैं और सारी कंडीशन बताती हैं। तो उनके पिता और भाई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि अब हम अपने दम पर इस एल्बम को लॉन्च करेंगे। तो वह पैसा इधर उधर से इकट्ठा करते हैं और उसके बाद दोस्तों पैसों का इंतजाम करने के बाद अब वह इस एल्बम को खुद ही बनाते हैं, शूटिंग वगैरह करते हैं और खुद ही इसको रिलीज कर देते हैं। 1997 में वह एल्बम आती है जिसका नाम था दुनिया। इस एल्बम को लॉन्च कर दिया जाता है 1997 में। अब दोस्तों रिलीज होते ही दुनिया एल्बम जब रिलीज की जाती है तो मानो जैसे लोग बरसों से, सदियों से इस एल्बम का इंतजार कर रहे हों। रिलीज होते ही दुनिया एल्बम के गीतों ने कोहराम मचा दिया था दोस्तों। हर घर में इनकी एल्बम मिलने लगी थी। अब यहाँ पर रागेश्वरी के इस एल्बम का एक गाना था, मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, हाँ ये दुनिया बड़ी रंगीली है। तो दोस्तों उस साल का सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा हिट साबित हुआ था यह गाना। अब तो उन्होंने ना सिर्फ ये गाना गाया बल्कि इस गाने के अंदर उन्होंने एक्टिंग भी की थी। और फिर क्या दोस्तों, रातों रात रागेश्वरी को वो शोहरत मिल गई जिसके लिए लोग उम्र भर तरसते रह जाते हैं। यानी कि एक गाने की वजह से वो इतनी हिट हो जाती हैं। एक ही गीत ने ना सिर्फ ढेरों अवार्ड दिलवा दिए बल्कि 90 के दशक की सबसे पॉपुलर पॉप स्टार भी उनको बना दिया जाता है। यानी कि पॉप स्टार भी वो बन गई थी। जहां पहले उनका एल्बम कोई लॉन्च नहीं कर रहा था, वहां दुनिया की सबसे पहली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी ने उनको ऑफर दिए देश और दुनिया में घूमकर शो करने के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर वह देश और दुनिया में घूम कर शो कर रही थी और शोहरत की बुलंदियों पर यह पहुंच चुकी थी। सभी लोगों की जुबान पर इनका नाम और इनके गाने हुआ करते थे। मगर दोस्तों अब इनके साथ ऐसा हादसा होता है जिससे उनकी जिंदगी एक ही झटके में खराब हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? सन 2000 की बात है। सन 2000 में वह अपने पिता के साथ गाने की रिहर्सल कर रही थी, तभी उनका बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है, होंठ काम नहीं करते हैं। दोस्तों उसके बाद इनको एडमिट करवाया जाता है इलाज के लिए। 1 साल इनका इलाज चलता है और इलाज के साथ साथ ये योग भी करती हैं। तो दोस्तों शरीर तो ठीक हो जाता है पर अब कभी यह गा नहीं सकती थी। शरीर इनका ठीक हो गया था। उसके बाद 4 साल में ये पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और अब फिलहाल वो किस हाल में है इसके बारे में भी यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को बताऊंगा। जब वह संगीत से उनका नाता टूट जाता है तो दोस्तों उनके पिता 2012 में उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूं, इस तरह से ज़िंदगी कब तक कटेगी। तो वह अपने पिता से कहती हैं ठीक है बाबूजी आप जैसा चाहो। तो 2012 में सुधांशु स्वरूप जो कि लंदन में वकील हैं उनसे इनकी शादी करवा दी जाती है बड़े धूमधाम से। अब ये लंदन में जाकर बस जाती हैं और कभी कभार इंडिया आया करती हैं। और कोरोना में दोस्तों उनके पिता को कोरोना हो गया था तो तब भी वह अपने पिता की सेवा करने के लिए इंडिया आई थी और यहाँ पर रहकर गई थी। तो दोस्तों लंदन से इंडिया वह आती जाती रहती हैं और फिलहाल लंदन में वह अपना घर बसा चुकी हैं और वहीं पर अपने पति के साथ रहा करती हैं। यानी कि एक ऐसी आवाज़, ऐसी कलाकार जो फिल्मों में भी जिन्होंने काम किया,
आवाज़ ऐसी थी कि लोग उनकी आवाज़ के दीवाने हो गए थे। एल्बम जो निकाली तो एल्बम से रातों रात उनको शोहरत की बुलंदियों पर एल्बम ने पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती ये रही कि उनको लकवा मार जाता है सन 2000 में, जब वह एक नई एल्बम की लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद नई एल्बम नहीं आ पाती है और फिर उनका मतलब कहते हैं ना ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन योग वगैरह करके दवाइयाँ टाइम पर लेकर के वो 4 साल में पूरी तरह से रिकवर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों अब तक वो दौर गुजर चुका था सीडीज़ का और एल्बम वगैरह लॉन्च करने का, तो वह करती भी तो करती क्या। उसके बाद दोस्तों उनके पिता उनकी शादी करवा देते हैं और फिलहाल वो लंदन में अपना घर बसाकर रहा करती हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों यहाँ पर इस घटना के बारे में? जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई इंसान फूल रहा हो कि मैं कामयाब हो गया हूं, सबसे ऊपर हूं, तो वह ज्यादा ना फूले, क्योंकि यह कामयाबी क्षणिक होती है। कभी भी कुछ भी कोई भी घटना घटित हो सकती है और जिंदगी अर्श से फर्श पर एक क्षण में आ सकती है। कभी भी ये घमंड ना करें कि हम अमीर हो गए हैं, हम कामयाब हो गए हैं, हम तो सबसे ऊपर हैं। नहीं दोस्तों, ये जिंदगी है एक ग्राफ की तरह चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बिल्कुल बॉटम में कभी शिखर पर। तो इसके ऊपर घमंड करना मूर्खता है। कभी भी जीवन एक जैसा नहीं होता है। तो आपको हमारी यह कहानियाँ कैसी लगती हैं फिल्मी कहानी चैनल पर, आप यह लिखा जरूर करें, जिससे कि हमें हौसला मिलता है और भी अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के समक्ष में फिर लेकर आता हूँ। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा फिल्मी कहानी चैनल पर। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।